नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन खतरनाक हद तक बड़े, महंगे और शाही बकरों की जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी के कदम लड़खड़ा जाए। कुछ बकरे ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई छोटा सा भैंसा खड़ा हो, जबकि कुछ की खुराक ही एक गरीब खानदान के पूरे महीने के खर्चे से ज्यादा है। आखिर ये बकरे इतने खास क्यों होते हैं? लोग इन पर लाखों रुपए खर्च क्यों करते हैं? और इन बकरों की जिंदगी आम जानवरों से कितनी मुख्तलिफ होती है? दोस्तों, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के इस मशहूर बकरे की, जिसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी है। ये बकरा जब मंडी लाया गया तो लोग रुक गए। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी मंडी खामोश हो गई हो। इसका जिस्म इतना भारी था कि आम बकरे इसके सामने बच्चे लग रहे थे। सफेद और काले रंग का ये जानवर जब चलता है तो इसके जिस्म के साथ चर्बी हिलती हुई साफ नजर आती है। मालिक का दावा है कि इस बकरे का वजन 240 किलो से भी ज्यादा है। लेकिन असल हैरत उस वक्त हुई जब लोगों ने सुना कि इस बकरे की रोजाना की खुराक में दूध, देसी घी, बादाम और देसी अंडे शामिल हैं। एक ऐसा बकरा जिसकी खुराक कई गरीब खानदानों के पूरे दिन के खाने से ज्यादा महंगी थी। मालिक ने बताया कि वो इस बकरे पर रोजाना हजारों रुपए खर्च करता है ताकि ईद के दिन ये सबसे अलग नजर आए। यही वजह थी कि इस बकरे की कीमत 20 लाख रुपए तक जा पहुंची। और दोस्तों, अब जरा कराची की इस खतरनाक मंडी का तस्वुर करें, जहां एक ऐसा बकरा लाया गया जिसे लोग काला तूफान कह रहे थे। इस बकरे की आंखें इतनी खौफनाक थीं कि बच्चे इसके करीब जाने से डर रहे थे। इसका जिस्म किसी जंगली भैंसे की तरह ताकतवर था और जब ये आवाज निकालता तो इर्द गिर्द खड़े लोग चौंक जाते। हैरत की बात यह थी कि इस बकरे को संभालने के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। मालिक ने बताया कि इस बकरे की तरबियत खास तरीके से की गई है। इसे रोजाना खुला मैदान दिया जाता था ताकि वो दौड़ सके और ताकतवर बन सके। यही वजह थी कि इसके पट्टे किसी पहलवान की तरह नजर आते थे। लोग सिर्फ इस बकरे की वीडियो बनाने के लिए मंडी पहुंच रहे थे। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि इन्होंने जिंदगी में इतना खौफनाक बकरा पहले कभी नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ ताकत ही नहीं, कुछ बकरे अपनी खूबसूरती की वजह से भी लाखों में फरोख्त होते हैं। इस्लामाबाद में एक ऐसा बकरा सामने आया जिसकी नीली आंखें और सफेद बाल हर किसी को हैरान कर रहे थे। जब सूरज की रोशनी इसके जिस्म पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे इसके बाल चमक रहे हों। इस बकरे के मालिक ने इसकी देखभाल के लिए अलग मुलाजिम रखा हुआ था। रोजाना इसे नहलाया जाता, इसके बाल साफ किए जाते और खास खुशबू लगाई जाती। यही वजह थी कि लोग इसे शाही बकरा कह रहे थे। इस बकरे की कीमत सुनकर कई लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि मालिक इसके बदले पूरे 18 लाख रुपए मांग रहा था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ लोग अपने जानवरों को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। फैसलाबाद के एक शख्स ने अपने बकरे के लिए एसी वाला कमरा बना रखा था। गर्मी बढ़ती तो फौरन एसी ऑन कर दिया जाता। इस बकरे के लिए अलग बिस्तर था और इसकी खुराक में सिर्फ बेहतरीन चीजें शामिल की जाती थी। हैरत की बात यह है कि इस बकरे के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स थे। ये लोग रोजाना इसकी नई वीडियोस का इंतजार करते थे। जब ये बकरा मंडी में पहुंचा तो इतना रश हो गया कि रास्ता बंद हो गया। हर कोई सिर्फ एक नजर इस मशहूर बकरे को देखना चाहता था। और दोस्तों, अब चलते हैं गुजरांवाला, जहां एक ऐसा बकरा मौजूद था जिसे देखकर लोग कहते थे कि यह बकरा नहीं बल्कि कोई देव है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि छोटे बच्चे इसके बराबर भी नहीं आते थे। इसके सींग बड़े और खतरनाक थे, जबकि इसकी गर्दन इंतहाई मोटी थी। मालिक ने बताया कि इस बकरे को 2 साल तक खास खुराक दी गई और रोजाना वर्जिश करवाई गई। यही वजह थी कि इसका वजन 250 किलो तक पहुंच गया। इस बकरे की खास बात यह थी कि यह आम चारा कम खाता और खुश्क मेवा ज्यादा पसंद करता था। बादाम, पिस्ता और किशमिश इसकी रोजाना की खुराक में शामिल थे और इसी वजह से इसकी कीमत 22 लाख रुपए तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ये देव हैकल और महंगे बकरे लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तल्ख हकीकत भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आजकल कुछ लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने और अपने जानवरों को दूसरों से बड़ा दिखाने के लिए बकरों के साथ ऐसे तजुर्बे कर रहे हैं जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बास जगहों पर बकरों को कुदरती तरीके से पालने की बजाय ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनसे इनका वजन गैर मामूली हद तक बढ़ जाए।
कुछ लोग सिर्फ चंद महीनों में अपने बकरे को बड़ा बनाने के लिए ताकत बढ़ाने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसे इंजेक्शन कई बार जानवर के जिस्म को अंदर से तबाह कर देते हैं। बाहर से बकरा जितना भी ताकतवर और मोटा नजर आए, हकीकत में इसके दिल, हड्डियों और जिगर पर शदीद असर पड़ रहा होता है। कुछ बकरे तो वजन के बोझ की वजह से सही तरह चल भी नहीं पाते। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि कुछ बकरे उठने में मुश्किल महसूस करते हैं, ये चंद कदम चलकर बैठ जाते हैं और लोग इसे बहुत बड़ा बकरा समझकर हैरान होते हैं, लेकिन हकीकत में कई बार वो जानवर तकलीफ में होता है। और दोस्तों, एक और खतरनाक चीज जीनियाती तजुर्बात है। आजकल कुछ लोग नायाब नस्ल बनाने के लिए मुख्तलिफ नस्लों के बकरों को मिलाकर ऐसे जानवर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो गैर मामूली हद तक बड़े हों। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जानवर ज्यादा महंगे दामों फरोख्त हो सके, लेकिन कई बार इन तजुर्बात की वजह से जानवर कमजोर पैदा होते हैं या बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ मंडियों में बकरों को खूबसूरत दिखाने के लिए इन पर केमिकल वाले स्प्रे भी किए जाते हैं ताकि इनकी खाल ज्यादा चमके। बाज लोग सींगों पर खास पॉलिश करते हैं, बालों पर रंग लगाते हैं और जानवर को मसनूई तौर पर ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर से वो जानवर बहुत शानदार लगता है, लेकिन हकीकत में वो शदीद दबाव और थकन का शिकार होता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सोशल मीडिया की दौड़ ने इस मसले को और बढ़ा दिया है। अब कुछ लोग सिर्फ व्यूज और शोहरत के लिए जानवरों को अजीब हरकतें करवाते हैं, इन्हें गैर जरूरी शोर में रखते हैं या खतरनाक अंदाज में वीडियोस बनाते हैं ताकि लोग हैरान हो। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो बेजुबान जानवर इस वक्त किस कदर तकलीफ से गुजर रहा है। नाज़रीन, कुर्बानी का असल मकसद दिखावा या मुकाबला नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा और इंसान के अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। जानवर चाहे बड़ा हो या छोटा, असल चीज ये है कि इसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, क्योंकि ये बेजुबान मखलूक बोल नहीं सकती, लेकिन इन्हें भी तकलीफ होती है। और शायद यही वो हकीकत है जो आज बहुत से लोग भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी ईद उल अज़हा पर बकरा खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ वजन और खूबसूरती देखकर फैसला मत कीजिए। हमेशा जानवर के दांत जरूर चेक करें, क्योंकि इसी से इसकी असल उम्र का अंदाजा होता है। इसके अलावा बकरे की आंखें साफ होनी चाहिए, नाक से पानी ना बह रहा हो और वो सही तरह से चल फिर रहा हो। अगर जानवर बार बार बैठ रहा हो या सांस तेज चल रही तो हो सकता है कि वो अंदर से कमजोर हो। इसी तरह जानवर के जिस्म पर गैर मामूली सूजन या बहुत ज्यादा मोटापा भी बाज औकात इंजेक्शन का नतीजा होता है। इसलिए सिर्फ बड़ा और भारी जानवर देखकर मुतासिर ना हो, बल्कि सेहतमंद और एक्टिव जानवर खरीदने की कोशिश करें। और हाँ, जानवर खरीदते वक्त हमेशा पानी और चारे का इंतजाम भी जहन में रखें, क्योंकि कुर्बानी तक इसकी अच्छी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।